कैसे हैं आप सब लोग। तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं घटना सार जो अर्धवार्षिकी है, फरवरी से अगस्त तक जो है, तो उसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम इसके जो वन लाइनर हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ये फरवरी से 15 अगस्त तक 2023 तक है, तो इसको आप देख सकते हैं। और ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं इसके वन लाइनर को, जो कि कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रीय एशियाई हाथी विशेषज्ञ जिन्हें अगस्त 2023 में आईपीसीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया, तो रमन सुकुमार, ठीक है। ये आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक। फिर अगस्त 2023 में जम्मू कश्मीर की किन दो उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्क बूची चावल, ठीक है। दो चिकरी वुडक्राफ्ट राजौरी को और मुस्क बूची चावल अनंतनाग, इसको मिला जम्मू कश्मीर के 2 जीआई टैग, ठीक है। भारत और यूएस सेना के बीच अगस्त 2023 में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास है जायद तलवार, भारत और यूएई के बीच किया गया, ठीक है। केरल विधानसभा ने राज्य के नाम को बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव रखा, तो केरलम रखा है, ठीक है। भारत के किस राज्य ने हाल ही में हस्तशिल्प एवं हथकरघा नाम को बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया, तो हिमाचल प्रदेश। अगस्त 2023 में तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन जो है किया है पिछड़ों वर्ग के लिए राजस्थान सरकार ने। 2023 में पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीज़ा, ठीक है, शेंगेन वीज़ा दिया है फ्रांस ने, जो 5 वर्ष के लिए पूर्व भारतीय छात्र जो रहे हैं फ्रांस में। 9 से 11 तीसरी G20 जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक हुई, वो कलकत्ता में हुई, ठीक है। यूएन वुमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो महिला अनुकूल पर्यटन पहल पर हस्ताक्षर किया। भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिम इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित है, तो जयपुर में। इसके बाद जून 2023 में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दिल्ली मुंबई का कौन सा स्थान है, तो 141वां स्थान है। बेंगलुरु में आयोजित 26 दलों के विपक्षी गठबंधन को क्या नाम दिया गया, तो इंडिया। वह देश जहां आयोजित बास्टिल डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया, तो फ्रांस में मोदी जी भी गए थे वहाँ पे। इसरो ने PSLV C-56 के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, ठीक है, PSLV C-56। नई दिल्ली के लुटियन जोन के औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सड़क रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा हाल ही में किस भारतीय खगोलीय विज्ञान के नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया, तो अश्विनी शेखर के नाम पर, ठीक है। हाल ही में तेलंगाना का कौन सा गांव राज्य का पहला बीमित गांव बन गया, तो मुखरा बन गया। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें 11 जुलाई 2023 वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस शिप से अंतरिक्ष की यात्रा की, तो सिरसा बांदला है, ठीक है। ये नाम दिख नहीं रहा है इसमें, तो सिरसा बांदला है। जुलाई 2023 में जारी ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई, तो 3682, जिसमें सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में 780 के आसपास, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे शुरू करते हैं। हाल ही में क्रेज नीति तो हरियाणा सरकार ने बनाई है, क्रेज नीति 2023। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का, तो हिरासर में किया, हिरासर है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तेनजिंग यांकी किस राज्य की पहली महिला IPS हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की हैं। जुलाई 2023 में 6 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2023 प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो गांधीनगर गुजरात में किया गया।
मत्स्य पालन अटल उस्मायन केंद्र किस विश्वविद्यालय में खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी में। अगस्त 2023 में किस राज्य में मैंग्रोव सेल? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करना? तो 57 रेलवे स्टेशन उड़ीसा में किया जाएगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। 25 जुलाई 2023 को खजुराहो में आयोजित हेली शिखर सम्मेलन 2023 का विषय था? तो रीचिंग द लास्ट माइल, रीजनल कनेक्टिविटी थ्रू हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में प्रधानमंत्री मोदी ने राम की प्रतिमा का अनावरण किया जो 108 फीट ऊंची है। हाल ही में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया तो कोटा में चंबल नदी के तट पर बनाया गया। हेरिटेज रिवर फ्रंट कोटा में चंबल नदी के तट पर। वह राज्य जहां की विधान गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की 2007 में विधेयक पारित किया तो राजस्थान है बाबू। ठीक, इसके बाद इधर है भारत का वह शहर जो जुलाई 2023 में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर बना? तो बेंगलुरु है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा मिशन शक्ति स्कूल योजना को मंजूरी दी गई? तो उड़ीसा। मिशन शक्ति योजना को मंजूरी दी तो उड़ीसा है। कौन सा भारतीय क्षेत्र देश की पहली कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर है। CSIR IIIM द्वारा शुरू की गई कैनबिस मेडिसिन परियोजना विभिन्न प्रकार के न्यूरोपैथी और मधुमेह के उपचार हेतु निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी। निर्माणाधीन इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT इसको बोलते हैं। राजमार्ग भारत में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मोरेह मणिपुर से प्रारंभ होगा। मोरेह नहीं, मोरेह मणिपुर से। 24 से 26 जुलाई पर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह चेन्नई में। अभी हमने देखा भ्रष्टाचार पर जो G20 का हुआ वो कोलकाता में हुआ, आपदा जोखिम पे चेन्नई में हो रहा है। जुलाई 2023 में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश कहाँ पर 3 पायलट प्रशिक्षण स्कूलों को फ्लाइंग अकादमी, फ्लाई ओला एविएशन अकादमी और हेलीकॉप्टर FTO को शुभारंभ किया? तो खजुराहो में किया। नागालैंड की राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली सदस्य तो हेकानी जखालू। ठीक है, हेकानी जखालू जो है ये राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली वो बनी है। भारत के हाल ही में निजी हिल स्टेशन जिसे हाल ही में 1814 करोड़ रुपए का पहला डार्विन प्लेटफॉर्म को भेज दिया तो लवासा महाराष्ट्र। डार्विन प्लेटफॉर्म महाराष्ट्र के लवासा हिल स्टेशन के पास एक निजी सिटी है जो 100 वर्ग किलोमीटर में फैली है। इसका अधिग्रहण डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा किया गया। जुलाई 2000 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसे 54वां जिला घोषित किया? तो नागदा को घोषित किया है। हाल ही में उत्तर पूर्व किस राज्य ने जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया। मई 2023 में कहाँ पर देश के पहले बांध सुरक्षा केंद्र को स्थापित किया गया? तो जयपुर में बांध सुरक्षा केंद्र। अप्रैल 2023 में किन 3 नए वन्यजीव संरक्षण अभ्यारण्य की घोषणा की गई? तो शोरसेन, खीचन और हमीरगढ़। ये 3 जो है शोरसन जो है वो 12 में है, खीचन जो है जोधपुर में है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में है। 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया? तो माणा गांव को किया। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के लिए वंदे भारत ट्रेन को किन 2 शहरों के लिए बीच रवाना किया? तो त्रिवेंद्रपुरम और कासारगोड के मध्य। अप्रैल 2023 में NTPC ने किस राज्य में बांस आधारित जैव रिफाइनरी स्थापित करने हुए तो चैम्पोलिस इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो असम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर नमो और चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान को लोकार्पण किया? तो सिलवासा दादरा नगर हवेली दमन दीव। दक्षिण एशिया के प्रथम मोबाइल बायो सुरक्षा लैब रामबान अप्रैल 2023 में कहाँ स्थापित हुई? तो गोवा पणजी में। भारतीय भूवैज्ञानिक
सर्वेक्षण ने हाल ही में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क किस राज्य में खोजा है, तो उड़ीसा में खोजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुभारंभ किया, तो शहडोल मध्य प्रदेश। जून 2023 में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ विशाखापट्टनम में मैरीटाइम पार्टनरशिप नामक सैन्य अभ्यास किया, तो फ्रांस की नौसेना के साथ। जून 2023 में भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई, तो चेन्नई में। जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान, तो 126वीं। 30 जून 2023 को भारत में किस स्वदेशी 700 मेगावाट की पहली स्वदेशी 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा इकाई COP3 का वाणिज्यिक संचालन किस राज्य में शुरू किया, तो गुजरात में किया गया। फिर इसके बाद जुलाई 2023 में भारत अध्यक्षता करते हुए 23वें शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में, तो ये तुर्कमेनिस्तान। अगर इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो 8 सदस्य देश हैं, 4 मिडिल ईस्ट एशिया के और 4 मिडिल एशिया के हैं, और जिसमें कि तुम्हारा तजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये 4 ये हो गए। फिर इंडिया, रसिया हो गया, और चाइना और पाकिस्तान हो गया, तो 8 देश हैं। तुर्कमेनिस्तान मिडिल ईस्ट जो मिडिल एशिया का जो पार्ट है, देश है तुर्कमेनिस्तान, उसको छोड़ के बाकी जो 5 में से जो 4 देश हैं वो शंघाई सहयोग संगठन में शामिल हैं, और इधर इंडिया पाकिस्तान शामिल है जो 2017 या 18 में शामिल होता है। आप ईयर देख लीजिएगा इसका कब, 2017 में, मुझे 90% उम्मीद है कि 2017 है, और बाकी चाइना और रसिया है, तो 8 देश हैं इसमें। इसके 23वां शिखर सम्मेलन हुआ 2023 में, भारत ने अध्यक्षता की इसकी। G20 की अध्यक्षता भारत ने की, इसकी अध्यक्षता भारत ने की, ठीक है। इंडोनेशिया ने आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, बाली में उसका सम्मेलन हुआ, वहाँ पे अपने ये जगदीप धनखड़ गए थे उस भारत की तरफ से। सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण बिहार में किया जा रहा है ना, करीब 3.75 लाख वर्ग फुट का है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। जुलाई 2023 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 55 करोड़ लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया, तो राजस्थान में। सहकारिता से संचालित भारत के पहले सैनिक स्कूल की आधारशिला 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर रखी, तो महसाणा गुजरात। कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हुए हैं अमित शाह, तो कोऑपरेटिव से संचालित है ये सैनिक स्कूल, ठीक है, महसाणा गुजरात में। जुलाई 2023 में EPR एक्सीडेंट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला देश का पहला शहरी निकाय तो इंदौर है। हाल ही में 1 टैप 1 ट्री अभियान तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है UP RO 1 टैप 1 ट्री। गुजरात के सूरत में 67 लाख स्क्वायर फीट में निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का नाम दिया गया सूरत डायमंड बोर्स। हाल ही में किसे भारतीय संस्थान द्वारा AI फॉर इंडिया 2.2 प्रोग्राम लॉन्च किया, तो IIT मद्रास, IIM अहमदाबाद। हाल ही में कहाँ पर स्थित खड़ग नदी वैली प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई, तो उड़ीसा। इसरो ने किसके साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की, तो इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है। इसरो, इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। जून 2023 में राइटर डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन तो DD इंडिया है। हाल ही में भारत
में किस देश का पेटावेलेंट टीकों की 12,500 डोज दान करने की घोषणा की? तो क्यूबा को किया है। जो पेटावेलेंट टीका है, ये बच्चों की 5 जानलेवा बीमारियों, जिसमें डिप्थीरिया है, टेटनस है, हेपेटाइटिस है, हिप है, पार्टूसिस है, ये इसको जो है बताता है। पेंटावेलेंट टीका इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 5 बीमारियों से रक्षा करता है। किस राज्य में स्थित मोयालपुर बंदरगाह ने हाल ही में कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो उड़ीसा। जून 2023 में आईएमडी द्वारा जारी 64 देशों की विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत की क्राउन सी रैंक। तो आईएमडी द्वारा जो 64 देश कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 40 रैंक हासिल की। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित किस नाम से भारत के पहले चैटबॉट को लॉन्च किया गया? तो टेलीमानस। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन 6 से 9 जुलाई 2023 के बीच कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कोलंबो में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंडक गंगा नदी लिंक? तो बिहार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा 2011वीं सदी की लिंगराज मंदिर के पुनरुद्धार के लिए इकामारा परियोजना शुरू की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी ने लॉन्च किया है उत्साह पीओपी पोर्टल। ठीक है। वैश्विक सुपर कंप्यूटर के 61वें संस्करण जो जारी किया गया, एरावत को 75वां स्थान मिला है। ठीक। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण, ये सीडैक में स्थापित पुणे में, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने ग्रामीण भारत के लिए किस नाम से बहुभाषी एआई चैटबॉट लॉन्च किया? तो जुगलबंदी चैटबॉट लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है, ग्रामीण भारत के लिए लॉन्च किया है, बहुभाषी चैटबॉट है। हाल ही में किस राज्य के अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को, तो ये आंध्र प्रदेश को दिया गया जैविक प्रमाण पत्र। हाल ही में इंडिया पोस्ट के साथ अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ट पॉकेट सेवा के साथ समझौता करने वाला 39वां देश कनाडा है। जुलाई 2023 में भारतीय निर्वाचन आयोग किस देश के निर्वाचन न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? तो पनामा के साथ हुआ है। तो ये पनामा को हो गया। 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंप दी है भारत ने। हाल ही में IIT दिल्ली में कहाँ पर अपना अंतर्राष्ट्रीय कैंपस खोलने को थोड़ा, तो संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया है। ठीक है। IIT मद्रास ने तंजानिया में जंजीबर में किया है। AI उद्योग के लिए उड़ीसा स्थित समाचार केंद्र उड़ीसा टीवी ने लीसा नाम का जो है वो AI वो किया, लॉन्च किया है, रोबोट एंकर। हाल ही में किसे LIC का पहला CEO और अध्यक्ष नियुक्त किया? तो सिद्धार्थ मोहंती को किया गया है। जून 2023 में भारत ने किस देश के साथ प्रेडेटर या MQ-98 सशस्त्र ड्रोन खरीदने समझौता? तो अमेरिका के साथ हुआ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 27वीं रैंक है, 126वीं पीस में हमने देखा था अभी। जून 2023 में किस निजी कंपनी का अंतरिक्ष वाहन कंपनी ने रमन 1 इंजन का सफल परीक्षण किया? तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया। वह राज्य जिसने जुलाई 2023 में स्कूली छात्रों को निःशुल्क ले जाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की, स्कूली छात्रों को लाने के लिए स्कूल बोट सेवा शुरू की? तो त्रिपुरा ने शुरू की। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 57 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ 80वां स्थान पे आ गया। जो 5 स्थानों की छलांग लगाया, 85 पे था, 80 पे आ गया। इसके पहले हमेशा 85-86 रैंक रहती थी भारत की, इस बार 80 आ गए। किस राज्य के अधूर पत्ते के पान के पत्ते? तो तमिलनाडु का है भाई, अधूर पान के पत्ते GI टैग दिया गया। अभी हमने 3 GI टैग देखे, एक आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और ये तमिलनाडु। हाल ही में भारत के किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा प्रोजेक्ट शुरू किया? तो असम में। 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र इसरो द्वारा रॉकेट से चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो LVM-3M4 चंद्रयान 3 का जो सफल प्रक्षेपण किया गया, तो LVM-3M4 के द्वारा किया गया। ठीक है। 12 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार का पतन पोत परिवहन और जलमार्ग सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली? तो सागर संपर्क जो है लॉन्च किया है। ठीक है।
नेविगेशन मंत्रालय ने। हाल ही पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को कंट्रोल करने की किस नाम से गेहूं की नई प्रजाति, तो PBWRS1, जो कि तुम्हारा ये मोटापा कम जो होगा कम, और ये जो डायबिटीज़ की बीमारी ये भी कम होगी। जून 2023 में जारी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2024 रैंकिंग में छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर घोषित तो मुंबई को किया गया। 19 जुलाई 2023 को लंदन स्थित कंपनी वन वेब और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस राज्य में खोलने से संबंधित समझौता हुआ, तो गुजरात में। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन तो छत्तीसगढ़ में किया। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी सर्विस शुरू की गई, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में की। हाल ही में सभी प्रकार के सड़कों पर संचालन के लिए किस संस्था द्वारा भारत का पहला 100% डाई मेथिल ईथर संचालित ट्रैक्टर वाहन लॉन्च किया गया, तो TAFI और IIT कानपुर। हाल ही में अमेरिका में आयोजित मिसेज इंडिया एलीट 2023 का खिताब किस भारतीय महिला ने जीता, तो अनुभूत डोंगरे ने जीता, मध्य प्रदेश की। अप्रैल 2023 में G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन कहाँ किया गया, तो मेघालय में किया गया। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के कर्मियों के बीच बाजरा के उपयोग को स्वस्थ भोजन प्रथाओं में बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किया, तो FSSAI फसाई जो है उसके साथ हस्ताक्षर किया। हाल ही में फोकुट करनाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो नेपाल ने। जुलाई 2023 में G20 और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई, तो गांधीनगर गुजरात। अगस्त 2023 में भारत की पहली स्पोर्ट्स अकादमी को कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो मध्य प्रदेश। 16 जुलाई 2023 को किस राज्य में बोनालू महोत्सव आयोजित किया गया, तो तेलंगाना। भारत का पहला राज्य जिसने 5 जून 2023 को अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की, तो केरल। जून 2023 में अरब सागर में उठा हुआ चक्रवाती तूफान जिसे गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाई, तो बिपारजॉय। 2 जून 2023 को कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और बालासोर जो घटना हुई, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के बीच जो है, और एक मालगाड़ी की टक्कर कहाँ, जिसमें 300 मालगाड़ी भी है टकरा गई। स्टार्टअप कंपनी IG ड्रोन्स द्वारा हाल ही में किस नाम से पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, तो स्काईवॉक। 22 जून 2023 को कहाँ देश की सबसे बड़ी निजी रोल कोच फैक्ट्री, तो तेलंगाना के कोडांकल गांव में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया, तो श्रीनगर के लाल चौक से सटे प्रताप पार्क में। नई दिल्ली स्थित किस अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन किया गया, तो स्किन बैंक सफदरगंज अस्पताल में किया गया। सभी को सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने CM राइज स्कूल शैक्षणिक पहल शुरू की, तो मध्य प्रदेश ने। हाल ही में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्था को देश की 21वीं IIM के रूप में मंजूरी मिलने के पश्चात कौन सा राज्य 2 IIM वाला देश का पहला राज्य बन गया, तो महाराष्ट्र। तमिलनाडु में स्थित किस टाइगर रिजर्व ने हाल ही में एलिफेंट एडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया है, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। हाल ही में देश में स्थित किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है, तो IIT गुवाहाटी। संस्कृति विभाग द्वारा हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है, तो गोदड़देव मंदिर छिंदवाड़ा। G20 देशों की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के मंच सिविल 20 की बैठक का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया, तो नामसाई अरुणाचल प्रदेश।
अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कौन सा चलाया? ऑपरेशन कावेरी। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी कहां पर देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी? तो त्रिवेंद्रपुरम, केरल। मई 2023 में सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बना। तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने पहला राज्य तो महाराष्ट्र। वह राज्य सरकार जिसने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान शुरू किया तो केरल है वो। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर देश के पहले जल मेट्रो का शुरुआत की? तो ये केरल में, कोच्चि में, जो 10 द्वीपों को जोड़ती है। पद्म भूषण सम्मानित व अर्थशास्त्री जिन्हें अप्रैल नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी थे। भारत स्थित IIT तंजानिया, IIT मद्रास जो IIT तंजानिया में जिंजीबार में खोलेगा अपना वो कैंपस, और IIT दिल्ली खोलेगा अबू धाबी में। हाल ही में कुछ पानी क्षेत्रों में पानी के संकट के लिए समाधान के लिए पानी का बजट तो केरल करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी? तो गुजरात में। 23 मई 2023 को जर्मनी में आयोजित 61वें अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में चुने गए दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटिंग सूची में CDAC जो है एरावत को 75वां स्थान मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कहां पर क्षेत्र का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय? तो झारखंड का है। बेंच की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट है। हाल ही में किस राज्य के पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन? तो यूपी में ये किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तराखंड में देश की पहली 17वीं है ये भाई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। ट्रेन किन 2 गंतव्यों के बीच चलाई जा रही थी? तो देहरादून और आनंद विहार के बीच चलाई जाएगी। एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करने वाले घुटने के ऊपर के पहले विकलांग पर्वतारोही हरिबुद्ध मागर हैं। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे पवित्र संगोल 28 मई 2023 को नए संसद भवन में। तो 28 मई 2023 को क्यों मतलब संगोल स्थापित किया गया संसद भवन में? तो 28 मई को ही वीर सावरकर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री तीर्थ दर्शन योजना ये मध्य प्रदेश चलाई है बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा प्रदान करने, है ना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून 2023 को किस देश को नौसेना के स्वदेशी मिसाइल युद्धपोत INS कृपाण भेंट करने की घोषणा की? तो वियतनाम नौसेना को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 28 जून 2023 को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 67वीं रैंक हासिल हुई। अब एक कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में देखा था तो वहाँ पे भारत की रैंक थी 40। इससे पहले मैंने देखा था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 80 रैंक थी। 57 देशों में वीज़ा मुक्त पासपोर्ट से एंट्री मिल सकती है भारत को नागरिक। और इसके अलावा इस पीस में देखा था 126 और 127 देखा था वुमेन जो जेंडर गैप इंडेक्स में। तो अभी जितना इसमें मैंने देखा तो ये इतनी इंडेक्स थे इसमें। 67वीं ये है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अंकुश ऑपरेशन कवच ये नई दिल्ली में शुरू किया गया जहरीली दवाओं पर अंकुश लगाने के लिए। तो भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से करीब 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण को मंजूरी वर्ल्ड बैंक ने दी है। वह राज्य जिसने 115 नगर पालिकाओं में बड़े जलाशयों के जीर्णोद्धार आम पोखरी नामक परियोजना शुरू की? तो उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने किस समुदाय के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मो जंगल जामिया नामक योजना शुरू की? तो आदिवासी वनवादी समुदाय के लिए। पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का वह राज्य जहां दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर के निर्माण की घोषणा की? तो तेलंगाना में। ठीक है। 26 अप्रैल 2023 को देश का पहला वाटर मेट्रो सेवा तो कोच्चि केरल में। हाल ही में भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार
आर्टिलरी रेजिमेंट कितने महिला अफसर को शामिल किया है? तो 5। जो 5 महिलाएं हैं तो ये महक सैनी हैं, साक्षी दुबे हैं, आदिति यादव हैं, पीयूष मुदगिल हैं और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। ये 5 महिलाएं हैं। हाल ही में किसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती को बनाया गया? सिद्धार्थ मोहंती को अभी हमने देखा था कि LIC का किसका अध्यक्ष बनाया गया है? सिद्धार्थ मोहंती को। 1 मिनट हमको देखना होगा। सिद्धार्थ LIC का सही था मैं। और यहाँ पे भी मोहंती ही हैं, अजीत कुमार मोहंती हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उड़ीसा सरकार ने किस क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में तो कोई भाषा को शामिल करने के लिए कहा है? हाल ही में जम्मू कश्मीर के चल रहे किस मिशन में गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम को स्कॉच पुरस्कार सम्मानित किया? तो आजीविका जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को दिया गया स्कॉच अवार्ड। अमेरिकी वर्ल्ड वैक्सीन 2023 में किस भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी को वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के अंतर्गत बेस्ट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारत बायोटेक को किया गया है। 2023 में को भारत का फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय पहला विदेशी परिसर खोला? तो जिंजा युगांडा में। ठीक है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी तो ये जिंजा युगांडा में खोली गई विदेशी परिसर। केरल स्थित मुन्नार हिल स्टेशन स्थित किस राष्ट्रीय उद्यान का देश का पहला फर्नियम मिला? तो एर्नाकुलम राष्ट्रीय पार्क। फर्नियम एक वनस्पति उद्यान या संलग्न है जो फर्न के विकास और प्रदर्शन के लिए समर्पित है। हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा पर G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया? तो अगरतला त्रिपुरा में। ठीक है। अप्रैल 2000 जारी टाइम्स 100 रीडर पोल में किस भारतीय अभिनेता को शीर्ष स्थान? तो शाहरुख खान को मिला है। लगातार दूसरी बार किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड तो मुंबई को दिया गया है? भारत सरकार द्वारा नेत्रहीन रोकथाम सप्ताह तो 1 से 7 अप्रैल 2023 तक आयोजित किया गया। किस नाम से छत्तीसगढ़ के पहले डिजिटल रेलवे स्टेशन? तो रेडियो संगवारी के नाम से। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट द्वारा कर्नाटक कौन सा राज्य शीर्ष स्थान में? तो कर्नाटक है। हाल ही में जम्मू की किस विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग को GI टैग? तो जम्मू के बसोली पेंटिंग को दिया गया। ठीक है। जर्नल साइंटिफिक डेटा में प्रमाणित शोध रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग में शीर्ष 10 योगदानकर्ताओं में भारत का 5वां स्थान है। वेदांता की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान में कहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम तो जयपुर के चोप गांव में किया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने अल्पसंख्यकों को मिलने वाली 4% आरक्षण को समाप्त किया? तो कर्नाटक ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य पर्व को राजकीय पर्व और सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? तो भगोरिया उत्सव। हाल ही में चर्चा में रहा सेती नदी जल विद्युत परियोजना भारत को उसके किस पड़ोसी देश से संबंधित है? नेपाल से संबंधित है। BSF ने हाल ही में भारत पाकिस्तान सीमा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन मुक्ति जो है शुरू किया, सुरक्षा बढ़ाने के लिए। अमित शाह ने कहाँ पे राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय तो धारवाड़ में रखा। संगम युगीन कलाकृतियों के लिए किस राज्य में साइट्स? तमिलनाडु में कलादी साइट संग्रहालय। भारत का पहला विंड 3D जो भी है भाई है विंड प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर तो कर्नाटक के गडग में। इसके बाद ये देखिए पेज में थोड़ा ये वो नहीं आ पाया, इसका स्कैन नहीं सही से हो पाया, इसको मैं कल करवा दूंगा पेज। कौन सी बॉलीवुड हस्ती विराट कोहली को पछाड़कर सबसे मूल्यवान तो रणवीर सिंह बन गए। मार्च 2023 में RBI के गवर्नर कहाँ पर केंद्रीय बैंक डेटा सेंटर कंप्यूटिंग तथा सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान आधारशिला रखी? तो भुवनेश्वर। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के भूमिगत सार्वजनिक बुनियादी ढांचे नाम की लॉन्च किया तो कॉल बिफोर यूडिंग। मार्च 2023 में INS सुजाता किस देश को
पोर्ट का दौरा किया, तो अब मोजाम्बिक पोर्ट के मापुटू का दौरा किया। अच्छा, किस सबसे बड़े रॉकेट वन वेव समूह के 36 गुरुओं को कक्षा में ले, तो LVM-3, ठीक है। हाल ही में NGT ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को किस नदी के प्रदूषण को दूर करने में विफल रहने भीलवाड़ा नगर पालिका परिषद तो पर्यावरणीय मुआवजा वसूल करने के निर्देश, तो कोठारी नदी है ना। वह भारतीय रक्षा फर्म जिसने हाल ही में अल्बाट्रॉस एम्फीबियस एयरक्राफ्ट का निर्माण के लिए एम्फीबियस एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साझेदारी की, तो हॉकिंग डिफेंस सर्विसेज। तो ये कम देखिए राष्ट्रीय हो गया। ये नवा पेज जो बचा हुआ है इसको मैं कल कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमको कल क्या करना है। होमवर्क में आज तुरंत ले लीजिए आप, और कल उसको कवर करके आइए डे 2 में, और उसको डे 2 में हम लोग कवर करेंगे। ये 90 दिनों की सीरीज है भाई, ठीक है। और देखिए आज 10 पेज हो गए हैं। डे 2 में कोशिश करेंगे कि जो अर्धवार्षिकी है इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी तक कंप्लीट करें, तो लगभग 20 पेज तक कवर करके आइएगा। ओके, धन्यवाद।